हर किस्म की सख्तियों के बावजूद मुज़ाकरात में पहल की हमने, अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा होती तो अपना जवाब देती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर तरमीमी एक्ट 2025 लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा। स्पीकर तरमीमी एक्ट गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। बिल मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन, पीटीए समेत दीगर को फरीक बनाया गया। बच्चों के स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का केस। सारिम बर्नी और एहलिया ने मुकदमे के चालान की मंजूरी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का एफआईए और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नोटिस। फरीकैन से 19 फरवरी तक जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। भिखारी ख्वाजा सरा मर्द, खवातीन और बच्चे शहरियों को परेशान करते हैं बल्कि हिरासा भी करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत की डीआईजी ट्रैफिक को हिदायत। और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सदेबाब के लिए वजीर आला पंजाब के मुनफरिद इक़दामात। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का असूली फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तफाक भी हुआ। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सरबराह होंगे। मरियम नवाज का हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर-इल्तवा दरखास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म। इस सूबे का है, इस सूबे के लोगों का है, वो हमें नहीं मिलता रहा है। लेकिन ये कराची के इश्यूज नए नहीं है, बल्कि ये डिटोरेट जैसे हुए हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड भत्ता लिया जाता था। शदीद मसाइल हैं जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग रहते हैं आके। लेकिन मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। मजाक किया करें, लेकिन उन लोगों के साथ किया करें जो उस मजाक को बर्दाश्त कर सके। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सूबा सिंध पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है। इस सूबे के लोगों का जो हक है वो नहीं मिलता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि वो दौर भी देखा है, महाना गाड़ियों से भत्ता लिया जाता था। कराची के मसाइल नए नहीं, आजकल मजाक की फिजा चल रही है। मजाक लोगों को देख कर किया जाता है। आप मजाक करते हैं, दूसरे लोग इसे संजीदा लेते हैं। मुज़ाकराती कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। शायद मैं तो उम्मीद रखूँगा कि शायद दोनों तरफ से ताली बज जाए, दोनों हाथों से ताली बजे। मैं इसको तो अभी बरकरार रखेंगे, कोई डिसॉल्व नहीं हम कर। हुकूमत राह तकती रह गई, अपोजिशन हरी झंडी दिखा गई। पीटीआई की अदम शिरकत पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास खत्म। कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। इजलास में 45 मिनट तक अपोजिशन कमेटी का इंतजार किया गया। एजाज सादिक का कहना था कि अपोजिशन की गैर मौजूदगी की वजह से मुज़ाकरात नहीं चल सके। मेरे दरवाजे खुले हैं, तवक्को रखता हूँ मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। इसाक डार ने कहा, हम अगर इजलास में आए हैं तो कुछ न कुछ लेकर आए होंगे। हमने पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार किया हुआ है। मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को राब्ता करेगी और फिर स्पीकर साहब को नई डेट तय करेंगे और हम फिर बैठ के उसमें उनके सवालों के जवाब भी देंगे और वे फॉरवर्ड भी बताएंगे कि क्या हो सकता है। 31 जनवरी तक मुज़ाकराती अमल बहाल ना हुआ तो कमेटी तहलील कर देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने वाज़े कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमने अपोजिशन का बहुत इंतजार किया। स्पीकर साहब के कमरे में भी उनका 45 मिनट इंतजार किया। आज पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया है। तय हुआ था हम तैयार जवाब की तफसीलात जारी नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की डेडलाइन 31 जनवरी है जो अभी बाकी है।
नशस्तें हम लोगों की और वो पॉइंट्स रखे एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक, न डील न ढील। नंबर 2 26 नवंबर 2024 और आपका 9 मई के जो साने हुए थे उनके हवाले से जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ था, जो हम समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके ऊपर हमने कहा ठीक है आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाएं, पर उन्होंने नहीं किया। तहरीक इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पीटीआई वक्त में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के कायदीन भी शामिल। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। उमर अयूब कहते हैं हम जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए यहाँ आए। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मौलाना से मुलाकात की। हुकूमत से 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात खत्म किए। कामरान मुर्तज़ा बोले पीटीआई JUI के जो राब्ते रुक गए थे बहाल हुए हैं। पीटीआई से इलेक्शन कमीशन से मुतालिक मुशावरत हुई। फीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफ़ियों के मुजाहिरे। सहाफ़ी बिरादरी की फीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। PFUJ की ज़ेर एहतमाम मुजाहिरे जारी। सोशल मीडिया की आड़ में सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। सहाफ़ी रहनुमाओं का मुजाहिरीन से खिताब। सियासी और समाजी तंजीमों का सहाफ़ी बिरादरी से इज़हार यकजहती। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त शुरू। शायकीन टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तानी मैदानों में खेला जाएगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में टिकट की कम से कम कीमत 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये मुकर्रर। और अमेरिका में तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन ने मैक्सिकन नजात स्टार सेलिना गोमेज को रुला दिया। गुलकारा ने इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो में कहा कि मेरे लोगों पर हमला हो रहा है, काश मैं कुछ कर सकती, लेकिन अफसोस है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। वीडियो के खिलाफ रद्द-ए-अमल आने पर सेलिना ने वीडियो डिलीट कर दी। गुज़श्ता हफ्ते ही सेलिना ने कैलिफोर्निया की आंख पर जज्बाती गीत जारी करके खूब दाद समेटी थी।